पीएससी भंग करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो। सबसे पहले तो सबका धन्यवाद। आज हमारे आंदोलन का जो आगाज हमने 24 अप्रैल को किया था, आज लगातार 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। प्रदेश के सबसे लंबे जो आंदोलन शहीद स्मारक पे, जिसमें एक सांसद, कई पूर्व विधायक, कई भावी विधायक, कई छात्र नेता, कई कॉलेजों के अध्यक्ष और तमाम पूरे राजस्थान के कोने कोने से इस आंदोलन में आपने शिरकत की। क्या हुआ? इस आंदोलन के अंदर आप लोग आए और मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जो लोग रोजाना यहाँ परमानेंट आ रहे हैं। इन बच्चों को बहुत बड़ा धन्यवाद। दोबारा जब हमारी जीत होगी उसके बाद अलग से आपसे एक एक व्यक्ति से बैठ के बात भी करेंगे। इस आंदोलन के दरमियान आपने जेल भरो आंदोलन और 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली अपने अपने साधनों से गर्मी के अंदर आपने थका दिया सरकार को, डरा दिया सरकार को। दिल्ली तक सरकार डर गई और बात चली अब भर्ती रद्द करनी पड़ेगी। अब मंत्रियों के बयान आने लगे कि 200 सही होंगे, बाकी फर्जी। अब कल तक आ जाएंगे 100 सही होंगे, बाकी भी। तो जो हवा इस प्रदेश के अंदर चली, देश के अंदर चली, उसमें मेरे छोटे भाइयों का सबसे बड़ा योगदान है। और ये एक नई लकीर आप खींच दोगे, नया इतिहास बना दोगे। इस भर्ती को हमने रद्द करा दिया और आरपीएस का पुनर्गठन करा दिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें दिल से हमें तो धन्यवाद देगी कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके परिणाम स्वरूप आज जो मेरिट के अंदर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में मेहनत करें, वही अफसर बन रहे हैं। कोई निकम्मा, निठल्ला और पेपर चोर और नकल करने वाला कोई अफसर नहीं बनेगा। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इसके बाद हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, दुर्भाग्य देखिए अहमदाबाद का विमान हादसा, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री का बाहर रहना, कोशिश हम दोबारा कर रहे हैं आजकल में कि समय मिल जाए तो डेलीगेशन जिसके अंदर 9 लोग आप हो। मैं करूंगा आप सब छात्र नेताओं को, SIF व्यक्ति, RS के जिन दिया, मेरी इच्छा थी कि बार PM को जाके सारी बात बताएं और भजनलाल जी के बारे में बताएं साहब ये हो रहा है राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिए थे लंबे लंबे कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफी। जो 1.5 साल हो गए, कब ढूंढोगे? वो दिन तो बता दो, तब ढूंढ लोगा। मन की बात में भी आप कई तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी अब वो समय आ गया कि हिंदुस्तान की जनता आपसे जवाब मांग रही है। ठीक है, कांग्रेस को उसके जो कर्म थे उनकी सजा मिली लगातार, लेकिन आप अगर इसी तरह नौजवानों को, किसानों को और सब लोगों को तकलीफ देते रहोगे तो जो कांग्रेस को सजा मिली है वही सजा ये देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी को दे देगी। अब की बार अगर भाजपा को सजा मिल गई तो दोबारा भाजपा उभर के नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो काम और एजेंडा है वो सबको पता है। यहाँ तो खाली धर्म के नाम पे लोगों पे कोई भी शाम भी छोड़ दो, उसके बाद चलते रहो सोशल मीडिया पे। और क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, दमदार नहीं है, और कांग्रेस के लोग कौन सी दुनिया के अंदर जी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फेरी लगाना चारों तरफ, उनके आगे नंबर बनाना और जनता जाए बाढ़ में। 1.5 साल से एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में नहीं किया। और तो और मैंने सोचा आज कांग्रेस वाले सड़कों पर आ जाएंगे। कल गिरफ्तारी हुई थी, मुझे तो कोई नहीं दिखा सड़क पर। तो अच्छा रहा न्यायालय ने जमानत ले ली, नहीं तो और दिक्कत होती। वो भी हमारे ऊपर करते थे, आपके साथ बैठे थे। अरे भैया हमारे साथ बैठे थे तो हमने उन मुकदमों में गिरफ्तार नहीं होने दिया जो मुकदमे उस समय दर्ज हुए थे। पहले के मामले में गिरफ्तारी के तो कमिश्नर को मैंने कहा कि कमिश्नर साहब अगर दुश्मनी से किसी पुलिस अधिकारी ने हाथ भी लगा लिया निर्मल पर, कोई बात तो अंजाम ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान दें। तो सही सलामत हम जो आप लोग चाह रहे थे कल फ्री करा दिया। और इन मुकदमों में भी जो कमिटमेंट हमारे थे उसमें हम लोग आज भी हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस तो वो पार्टी है। लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे घर पे दरवाजे पे आके थे सारे, और अलायंस करो, कैसे करें, ये करें, वो करें। मैंने कहा दे दो, आप तो हार रहे हो सारी सीटें, 3-4 मुझे दे दो, बोले दे देंगे। तो सारे पीठ में छोरा घोंप के और मेरे वाला कैंडिडेट बाढ़ मेरे वाला लेके भाग गए 3-4। और अब कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस में हनुमान जी के साथ। कहाँ था तुमने? तो उपचुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े किए और भजनलाल जी के घर पर बैठ के कांग्रेस के नेताओं की बात हुई और उन्होंने कहा साहब हमारे तो ED CBI के मामले में 1-2 लोगों की मदद कर देना, सीटें तो सारी आप जीत जाओ उपचुनाव के अंदर, चाहे हमारी जमानत जब्त करा दो। हम कांग्रेस को गिरवी रखने के लिए घूम रहे हैं कई दिनों से, कोई गिरवी ले नहीं रहा।
तो आपको धन्यवाद भजनलाल जी ने वही काम किया। कहाँ तो 11 लेके आए और कहाँ उन्होंने 4 पे जमानत जब्त करा ली अपनी। ये कांग्रेस है, आपको कांग्रेस को मारना होगा राजस्थान में, भाजपा को मारना होगा, दोनों तो एक साथ मरेगी नहीं आपसे। पहले जिसका जो आराम से मर गए पहले उसको मार लो, ठीक है, पहले उसको मार लो, बाद में दूसरी को और मार लेंगे। हमने तो बीजेपी को भी मारा, कांग्रेस को भी मारा, लेकिन राजस्थान के जवानों के अंदर इतना जोश उत्साह नहीं है। मैं देखता हूँ नई बात 9 दिन भूल जाते हैं, कोई 2 दिन रील चली, कोई बात चली, जय जयकार चालू कर देते हैं, फिर इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं। धैर्य के साथ मैंने आपको एक ही बात की, धैर्य रखो और लक्ष्य एक ही है कि 28 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। तो तैयारी अभी से करोगे जब होगा, ऐसा नहीं कि 28 नवंबर में चुनाव हो और सितंबर में तैयार होकर निकलोगे अब हम कब्जा कर लें, कौन करना देगा तुम्हें। अभी से लोगों का माइंड वॉश करना होगा। प्रत्येक नौजवान को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि एक एक नौजवान 100 नौजवान को तैयार करेगा, जिनमें अपनी हर जाति के 100 नौजवान होंगे और नौजवान राजस्थान को बदलेंगे। वो ऐसे बदलेंगे, उनको बताओ कि सड़क पर टोल देना पड़ रहा है, टोल देने के बावजूद भी सड़कें टूटी हुई, कितना भारी भ्रष्टाचार सड़कों, बिजली के पैसे देने पड़ रहे, गलती से कोई छोटा मोटा तार इधर उधर हो गया, अपने आप के लिए तो विचार भरने के लिए आएंगे, 3 लाख विचार भर जाएंगे, मुकदमा भी दर्ज कर लेंगे। पीने के पानी शुद्ध नहीं है, पीने के पानी के पैसे देने पड़ रहे हैं। रोजगार है नहीं, नरेगा के रोजगार की श्रेणी में मान लो जाएगी, नरेगा में जा रहे हैं तो पेट तो हर कोई भर रहा है। नया रोजगार क्या सर्जित किया, कितनी नौकरियां लगाई आपने, 5 लाख पद खाली है सरकार के अंदर। भरो भजनलाल जी, आपने जेटीए का एग्जाम कराया था, उसमें भी ओमार सीट का ही चल रहा हो गया, उसमें ये कहा कि सर चूक हो गई हमसे। अरे चूक तो हो गई, लेकिन तुम कबाड़ा कितना बड़ा करोगे। ये लोग तो स्वयं विवश गिरोह वाले लोग हैं, वो अंदर घुस गए सीमों के अंदर दूसरे मार्ग पर, कोई जाति के नेट पे, कोई दूसरे नेट पे, और लुटेरे बैठे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री ऑफिस के चारों तरफ। अगर कोई दिखे उसकी जेब काट ले। पहले गहलोत वसुंधरा के बैठ रहते थे, उनमें कुछ लोग इधर आ गए और कुछ ऐसे भूखे नंगे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा और वो सीएम का 8 बार बैठने को जगह मिल गई, कैंची पास में ही है, तो अगर एक से निकले दूसरी भी तुरंत कैंची से काट लेते हैं। दिखना चाहिए उनको, कोई शिकार हो उतना ही बढ़िया। एक आदमी को मैंने कहा तुम सड़क क्यों सीएम को लेके डूब रहे हो, और दोबारा चांस थोड़े आएगा डूबोना का, तो लेके डूबोगे, सही है, कर देंगे इनका काम। भजनलाल जी को वही काम दे देंगे तो इनका काम पहले गलती से हो गया सारा, तो बुजुर्गों की तपस्या होगी ये सीएम बन गए। दुर्भाग्य राजस्थान ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दिया जिनको कोई अनुभव नहीं, कोई निर्णय नहीं लेते। नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, सारे रिश्तेदारों को बिजनेस में लगा दिया। किसी का तुम जमीन ढूंढो जयपुर में, किसी का राजस्थान में जमीन ढूंढो, सस्ती कहाँ है, विवादित जमीनें कहाँ है, उनका सौदा करके सेटलमेंट करो। अरे तुम्हें ही धंधा करना क्या, तो व्यापारी बन जाओ, राजनीति में क्यों बैठे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो इस राजस्थान को। क्या फर्क रहेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस वालों ने लूटा राजस्थान को और 1.5, 2, 3 साल से विदेश यात्राएं कर रहे हैं, माल को पचा रहे हैं। 5 साल तक माल पचाएंगे, 4 साल बाद 5 साल आपको बीच आ जाएंगे। उनके संगठन है, उनकी व्यवस्था है और आप भूल जाओगे उस बात को। बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को हराना है, भाजपा को लाना है, फिर हम क्या करेंगे। 25 साल हो गए लड़ते हुए और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अब भी तैयारी कर लो, समझदार बन जाओ, तैयार खड़ा है राजस्थान, उनको कन्वेंस करो, समझाओ लोगों को। अब आप कहोगे भाई साहब संगठन आप नहीं बना रहे हो, क्या करूंगा, पहले बनाया था ना, भाग्य सारे छोड़ के भागे कि नहीं भागे। उनसे तो कम से कम मैं अकेला तो ठीक हूँ, भाग तो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे बीच खड़ा हूं, मुझे देख के तुम्हारे अंदर जोश पड़ता है। मैं फर्जी लोगों को बनाऊंगा नहीं, चाहे कितना मुझे समय लग जाए। मैं एक एक व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो बिल्कुल लॉयल हो, जो सेवा करे और आपका साथ दे। 2028 से तो दे कम से कम, 28 के बाद आगे का आगे देखेंगे। तो ऐसा संगठन बनाने के लिए हम तैयार हैं भाइयों। 2 महीने लगातार हो गए, 2 महीनों के अंदर कितने आंदोलन किए, ये तो कर ही रहे हम। नागौर में एक दिन कह दिया कि नागौर हनुमान जी को आने नहीं देंगे, वही था मैं, 15,000 लोगों की जनसुनवाई करी। 7 दिन ऐसे अस्पताल के बाहर डॉक्टर राकेश के लिए, RS बैंक का एग्जाम बनाने के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोज बैठा हुआ था वहाँ। हम यहाँ से अपील कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम की तिथि बढ़ाओ। हमारा भाई रवि, जितने भी मामले आते हैं, कई RMP के नौजवान राजस्थान में पटाए जाते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं दोस्त हो जाते हैं, या हम बैठे। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है सिवाय ट्विटर पे और अखबार में फोटो नहीं आ जाए। सुबह झगड़ा, मेरी फोटो फ्रंट पे आनी थी, प्रदेश अध्यक्ष जूली जी कैसे आ गई, गहलोत साहब कैसे आ गई, सचिन पायलट कैसे आ गई, मेरी आने की फोटो के लिए इनके झगड़ा हो जाता है।
रोज अखबार वाला कह रहा साहब हम तो तंग हो गए इनसे। 3 दिन फोटो छापे, 1 दिन नहीं छपे, हमारी फोटो नहीं छपी। तो तुमने क्या काम किया सिवाय चोरी चकारी के अलावा? तुम बताओ कौन सा तुम काम किया है? तुम कौन से क्रांतिवीर हो? तो बयानवीर हो, बयान देते रहते हो। सड़क पाने का कहते कुछ नहीं कर पाओगे, सड़क पाएंगे तुम्हारी रेलियां देख ली मंदिर राजस्थान के अंदर। तो भाइयों अब तैयार हो जाओ, घर बिठाना दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियों को घर बिठाने के अंदर आप ये मत देखना कि ये ठीक है, ठीक नहीं। आरएलपी के जो खिलाफ है वो चाहे कांग्रेस में और बीजेपी में, वो हमारा दुश्मन है। इस बात का ध्यान आपको रखना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो फॉलो कर रहा है उसी का मैं साथ दूंगा। आरएलपी के छोटे भाइयों को भी कहना चाहूंगा, हर किसी के पीछे मत हो आप लोग। तुम्हें पता ही नहीं क्यों भाग रहे हो बिना बात के, फिर पता लगता है, फिर अपनी पोस्ट को दोबारा तरीके से लिखते हो। आपकी जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो राजस्थान में फॉलो कर रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे बयान के बाद ही बयान चालू करो। आप राजस्थान में अपने आप दोगे, अपने आप देने वाले को कोई नहीं पूछता। और मैं कह रहा हूं आप ही हीरो बनाते हो लोगों को, और आप ही जीरो बनाते हो। तो पहले हीरो बनाए क्यों रहे हो? अपने आप ही जीरो रखो ना, जीरो जीरो ही रहेगा, हीरो बनेगा ही नहीं। फिर हीरो बना तो ये काम रहेगा क्या अपना? खुद ही खड़े करो और खुद ही मिटाओ। इसलिए सोशल मीडिया पे ध्यान रखो विशेष रूप से राजस्थान के नौजवान कि कौन आदमी कहां गड़बड़ कर रहा है, हमारी एक गाइडलाइन क्या है, कहां से शुरुआत होगी। हम भी प्रयास करें कि जल्दी जल्दी संगठन घोषित करके वो जिलों तक, गांव तक, मोहल्लों तक हम चुनाव सारे लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। अब तो हमारे साथ कई पार्टियां ऐसी भी आ गई राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, हमारे साथ लड़ेगी। पंचायत चुनाव लड़ने, पालिका चुनाव लड़ने, और हमें राजस्थान में मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है। लेकिन उससे पहले हमें जीत दिला के राजस्थान के जवानों को ये एहसास दिलाना है कि हम किसी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ते। हम वो नेता नहीं है एक लड़ाई में हार जाए तो दोबारा दूसरी लड़ाई को छोड़ के दूसरी जगह जाकर लड़ना। हम लड़ रहे हैं उसको, इसको जीतने के बाद ही दूसरी लड़ाई चालू करेंगे। चलते चलते कहना वो भी जीत के आगे सारी। तो भाइयों मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। गाड़ियों में रोज टंकी भराते हो, आते हो। परसों जब मामला हुआ 3 दिन फिर पानी चल रहा था जयपुर में, आपका जन सैलाब उमड़ा बच्चों का, आरएलपी के कार्यकर्ताओं का। डर गई सरकार। या तो बैरिकेड होते हुए देखी मैंने, लेकिन भजन लाल के घर के आगे बैरिकेड करती, वहां कौन पहुंचेगा बताओ? कि कोई गलती से 20 जने यहाँ नहीं आ जाए, घर को भी घेर लो। मैं तो पहली बार देखा कि इतनी डरपोक सरकार है। अरे कोई हमको भी वैसे थोड़ी नहीं जाकर ये तोड़ लिया, वो तोड़ लिया और वहां चले गए। तो ये डरपोक इसलिए है, ये सिर्फ कमरों में बैठ के, ऐसी कमरों में बैठ के गणित लगा सकते हैं। ये दूसरे मामलों में मास्टर इनकी, लेकिन लड़ नहीं सकते और न कुछ कर सकते हैं। आपके लोग लड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। और खुला आपने सिस्टम राजस्थान के अंदर देखा कि जिस राजस्थान में 66 साल में पार्टी नहीं बनी, जिस राजस्थान के अंदर 66 साल में दिल्ली में जब जीत के गया था तो लोग कहते थे कि राजस्थान में तो खाली बातें करते हैं, एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, एक बार बीजेपी, कमजोर लोग हैं। तो उसमें हिस्ट्री में चला गया, थोड़ा सा हिस्ट्री में गलत, वो थोड़ा आगे गया, दूसरा मोड़ ले लिया था। तो बार बार हिस्ट्री की बात भी मैं नहीं करूंगा। अब लड़ लो, हिस्ट्री अपना आप ठीक हो जाएगी। हम तो हिस्ट्री को भी ठीक कराने के तैयार है। तो राजा इधर उधर हो गए, वो वापिस ले आएंगे। कोई किसका राजा कौन ले गया, किसका राजा कौन ले गया, राजा को लाके ठिकाने करो सारे तो करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी, इतिहास बदलने की बात आई तो इतिहास में कई राजा गलत जातियों में एडजस्ट हो गए। उनकी असली जाति क्या है वो भी हम राजस्थान और देश में जहाँ जहाँ हैं उनको भी ठीक करने की भी बात करेंगे। लोकसभा के इस मामले को उठाएंगे हमारे साथ। तो भाई कई राजाओं को गलती से किसी ने रख लिया, कई मेले में खो जाते हैं तो उनको फिर पकड़ा तो उसका थोड़ा तो असली मालिक कई जाते हैं रोज कहते वो राजा हमारा, वो राजा। हमने ये भी सुना कि राजस्थान जो मीणाओं का राजस्थान क्या थे, गुजरों के भी राजा थे, जाटों के एक ही राजा थोड़े थे, कई राजा थे। कहाँ गए वो राजा हमारे? तो राजाओं को भी ढूंढेंगे देश में कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से राजा किसी जाति के थे। हर जाति के राजा तो होगा ना, कहीं कहीं थोड़े के राजा थे। तो कितने जहाँ जिनकी आबादी वही उनका राजा। अब मणिपुर के अंदर या मेघालय में देख लो या कहीं और कहीं राज परिवार होंगे तो वहां उनकी कास्ट होगी। अब विदेश में भी राजा थे तो उनकी कास्ट के हैं सारे। कोई राजा एक ही जाति के नहीं होते। लोग इसको लेके बैठ गए। राजा हमारे भी पंजाब से लेके यहाँ तक कितने राजा थे। तो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के लिखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे लोगों की हिस्ट्री को दबाया गया। हमें तो कह दिया गजनी को लूट लिया,
तो गजनी को छोटा था क्या, कैसे लूटा था, जूत मार के। याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान उस समय सोमनाथ का मंदिर लूट के ले जा रहा था, इतने जूते मारे कि भाग गया गजनी। 1111 की बात, सारी बात नहीं लिखी ना कि जाटों ने वहां लूटा, कैसे लूटा, कौन से राजा थे, क्या थे, हमारे बारे में पूरा इतिहास नहीं। क्या तो शेड्यूल कास्ट के भाइयों का भी है कि अच्छे लोग हर समाज के अंदर कौन लिखता भाई। मैं कह रहा हूं कोई नहीं लिखेगा। और अब भी अगर नहीं लड़ोगे तो अब भी पीछे रह जाओगे। अभी आप ये मत मानना कि खाली रील बनाने वाले या कोई सोशल मीडिया बोलने वाले या ढोंगी टाइप को महंगी घड़ी पहन ली, महंगे जूते पहन ली, महंगी गाड़ी ली, उससे नहीं होता। सड़क पर लड़ना पड़ता है। उस सड़क पर लड़ने वाले लोगों का ध्यान रखो। रील वाले भी जरूरी है, रील के बिना माहौल नहीं बनता। इससे ही रील और रियल, जब रियल साथ आए तो फिर रील काम की। खाली रील चले फिर तो कोई 2 डंडे मार के पटक लेगा। आप समझ रहे हो ना, रियल भी जरूरी है। अभी आप आगामी दिनों में देख रहे हैं राजस्थान के जो रील वाले कई फर्जी नेता है, उनकी दुकान किस तरह बंद होती है। हमें तो पता लगता है भाई, हमने तो देखा है और पता लगता है, इसलिए तो लड़ रहे हैं। वसुंधरा कोई छोटी थोड़ी सी, कितनी बड़ी वसुंधरा थी जिसके 2 कार्यकाल हमने निकाले। किन परिस्थितियों में निकाले। ये तो भजनलाल है, वसुंधरा जी भजनलाल जी को जानती भी नहीं थी, मुझे पता है। वसुंधरा जी बार बार नमस्ते आके करते थे सामने, आप कौन, ऐसे हो, नहीं जानती, वक्त की बात है। अब भजनलाल जी वो बात थोड़ी कहेंगे। अब कह रहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, कौन वसुंधरा, तो समय की बात है भाई। लड़ाई हमने लड़ी बीजेपी में तो फायदा भजनलाल जैसे लोगों को मिला। हम भी एडजस्टमेंट करके अंदर रहते हैं तो नंबर नहीं आते। मैडम का तो बहुत बड़ा क्रेज था। तो अब देखिए कि हमें तो सबसे लड़ना ही, और नहीं लड़ना है तो कोई न कोई लड़ाई अपना आप आ जाएगी। एक बार सोच लें कि अब हम 15 दिन नहीं लड़ेंगे, इतना पता लगता है लड़ाई तो आ गई घर पर, चलो किधर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना अपन लड़ रहे हैं, बजरी की लड़ाई हमने लड़ी, बजरी वहां पे एनआरएलपी को खत्म करने के 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। बजरी 150-200 रुपए हो जाएगी, लेकिन किसान भूल जाएगा, गरीब मजदूर भूल जाएगा, जो किस तरह त्राईमाम बजरी के समय एक ट्रक के लेकर था, भाई साहब ट्रक को डलवा दो बजरी की, आप फोन कर दो, घर बना रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी जो घर बनते थे वहां बजरी नहीं मिली। तो आप याद रखो कि लड़ाई कौन लड़ रहा था, लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी और कितने दिन लड़ाई और कैसे लड़ी। सीएम से लड़ना और सरकार को झुकाना, किसी पुलिस के डीजी से लड़ना और पुलिस को झुकाना। तो ये तो अलग तरह की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लड़ाई राजस्थान में लोगों ने नहीं लड़ी। पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी नहीं, लोगों ने एडजस्टमेंट किए, पार्टियां बदली। हमारे नागौर में तो 48 घंटे में 3 पार्टियां बदली नेता। एक बोले घिया थोड़ी देर बाद पाचा आएगा जब फिर पाचा गया घीबरा कहाँ गया, पार्टी काटे गया। तो 3 पार्टी 48 घंटे है वो नेता, उनको भी लोग वोट देते हैं, छोड़ते हैं। अब लोग भी क्या मजे लेते हैं, लोगों को क्या, कोई गालियां देता है उसके भी ताली बजा देता है, ओहो गाड़ी जोर की थी, गाड़ी भी जोर की होती है। अरे साहब क्या बात। अब ये हालात है भाई, ये कर नहीं सकते। वोट तो सबका लगता है, वोट सबका लगता है, हमें तो सबका सम्मान करना पड़ेगा। अगर कोई ठग आके बैठ जाएगा, या तो ठग का वोट काटो पहले। सरकार ये कह दे, नेताओं को तो उससे रोक रहे हो तुम, लेकिन जो बदमाश है, बेईमान है, लुटेरे हैं, उनका वोटर लिस्ट पे वोट भी काट दो, उनके परिवार का वोट काट दो, ताकि हमें उनसे राम राम नहीं करनी पड़े। क्योंकि यहाँ तो वोट लगता है, जिसका वोट लगता है उसकी आवश्यकता नेताओं को। मैं तो फिर भी ठीक, इस लुटेरों को आसपास तो नहीं बिठाता। लोग तो लुटेरों को गाड़ियों में लेके चलते, लोग भूल जाते हैं, उन्हीं लुटेरों को ले जाते हैं कि चलो उधर, वो बताएगा कि आज यहाँ छापा डालना है, आज उधर ये करना है, आज उधर करना। अरे भाई आप छापे डलवाना तो कौन हो, आप तो खुद लुटेरे थे, आप इनको क्यों मिसगाइड कर रहे हो। चलता रहता है, लोग बात नहीं पकड़ पाते, समझदार पकड़ लेते हैं और ना समझो देखते रहते हैं। मैं ज्यादा बात पकड़ लेता हूँ, इसलिए ज्यादा तकलीफ हूँ। अगर मैं ज्यादा बात नहीं पकड़ता तो मैं भी आराम करता। तो आदमी को ज्यादा समझदार भी नहीं होना, पूरा नहीं होना चाहिए, 80%। तो 70 हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, सारी व्यवस्था अपने ठीक नहीं होती। सारी व्यवस्थाएं जो बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, लोक देवता हुए, वो भी ठीक नहीं कर पाए, अपन कहां से करें। लेकिन अपन कुछ इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपका भाई थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, आपको साथ लेकर चलेगा। और आप सोच रहे रोज आके धरने में बैठ जाते हैं, हल क्या होगा। कल अगर मेरे हाथ में होता उसी दिन हो जाता। मैं ये भी चिंता कर रहा हूँ कि आपको अगर एक मुकदमा लगता है, आपकी गिरफ्तारी होती है,
तो आवाज मुझे ही दोगे आप, छुड़ाओ भाई साहब, पकड़ लिया, छुड़ाओ। जो उड़ाना होगा वो भी मुझे मिलेगा और शाबाशी किसी और को मिल जाएगी। मेरा काम यही रह गया कि मुझे आपकी मदद करनी, और जो मदद करता है वो मदद ही करता रहता है, और जो टेलीफोनों पर व्यस्त होकर अपने काम निकालता है दूसरे बंद कमरों में वो अपना दूसरा काम निकालता है। 1-2 दिन के अंदर जरूर हम कोई दूसरा भी सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें। लगे में 1 तारीख को तारीख हाईकोर्ट के हम चाह रहे हैं कि सरकार खुद जवाब दे कि भर्ती रद्द करें। मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैंने आज ये भी मांग करी कि जोगाराम पटेल जिसकी पोती नकल करते पकड़ी गई, अपनी सहेलियों और छात्रों कह रही थी कि दादू से सीखी हमने नकल। दादू अक्सर वकीलों की जो चीज होती थी उसकी भी नकल कर लेते थे, बहस करने से उस वकील की निकाल उसकी कर ली, पहले उनको लगा दिया डबल एजी, फिर हटा के कर्मचारी चयन बोर्ड में वकील लगा दिया। तो हमारे बेटा तुम नकल कर रहे हो, मंत्री की पोती हो। बोले जब दादू करते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं उनकी पोती हूँ, तो मैंने दादू से नकल करनी सीखी। और वो दादू ऐसा ही भर्ती का चेयरमैन बना उस समिति का, जोगाराम। कैसे आप न्याय किससे मांगोगे? जिसको न्याय का मंत्री और कानून का मंत्री बना रखा है वो तो खुद फर्जीवाड़ा करा घर के अंदर बैठ के। मेरी मांग है भजन लाल जी, जोगाराम जैसे कि 2-4-5 लोग और हो उनको भी मंत्री बना दो आप। वो तो एक साथ जो होना हो जाएगा राजस्थान का। वैसे बंटाधार मिलकर कांग्रेस बीजेपी आप लोगों ने कर दिया। अब ये नौजवान अपने हाथ से इस बात को संभालेगा, प्रयास करेगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने हक और अधिकार के लिए जब भी आह्वान करें अपने आप आ जाओ, सरकार झुक जाएगी। ये अपने हाथ के अंदर है, ये आपको वो इधर उधर नहीं जुड़े जाता। जिन लोगों को पहले परखा, जिन पार्टियों को पहले परख लिया, कई पार्टियां आई थी शेखावाटी और भी। हमारे नए बच्चे जुड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखना। नए बच्चे सिर्फ जुड़े तो राजस्थान की व्यवस्था बदलने की बात के लिए जुड़े। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति आता है मेरे साथ फोटो खिंचा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, माइक वगैरह भाषण भी दे लेता है, देने दो, उस टाइम उसकी बात करो, उसके बाद पार्टी को फॉलो करो। समझ गए आप? हर किसी के पीछे मत मारो। ये मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाइयों को कहना चाहूंगा कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है, और इसलिए आरएलपी से लोग डरते हैं कि आरएलपी के लोग बड़े मजबूत है, सोशल साइड पे भी और दूसरे वाला काम भी और दूसरे काम में भी, हर काम में। दूसरा आप समझिए टूटों वाला भी, इसमें भी आरएलपी बड़ा मजबूत है, डंडा भी है, झंडा सब कुछ है। लेकिन वो काम हमें अभी करने नहीं, आपको एक ही काम करना है कि जो अपनी पार्टी के हित में सोचे, जो देश प्रदेश के हित में सोचे, उसके साथ अपने ही लोग जब ये बात नहीं समझ पाए, उसकी दुकान शोरूम सजा देते हो तो बाद में फिर कहते हो भाई साहब ये तो गड़बड़ कर रहा है। मेरे हाथ में थोड़ी, मैं थोड़ी कर रहा हूं। आप एक बात तय कर लो ना कि हम तभी पोस्ट डालेंगे, उस पोस्ट को शेयर करेंगे अगर पार्टी पेज से या सांसद के जो पेज है या पार्टी के जो वर्कर है उनको विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा। जो पुराने पदाधिकारी है, नए बच्चे की बात नहीं समझते, जो पुराने पदाधिकारी है, संयोजक है, मेंबर है, प्रधान है, आसपास जो मेरी टीम, उनको तो सोचना चाहिए बेवजह किसी व्यक्ति के पीछे जय जयकार नहीं करें। आप नहीं करोगे तो अपना आप ठंडी हो जाएगी बात है। तब इस लड़ाई को अपने जीत लिया तो निश्चित रूप से दूसरों पर लड़ाई जाएगी नहीं। राजस्थान के अंदर सारा टेंडर अपना ही खुलेगा, सब लड़ाई अपनी लड़ेंगे राजस्थान में, तो लड़ना ही नहीं। 4-6 महीने साल भर के अंदर आप तो तैयारी करना सिंहासन पर बैठने की कि सिंहासन पर कैसे बैठे। सिंहासन इंतजार कर रहा है, लेकिन 28 में मिलेगा सिंहासन, उससे पहले नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का। अभी अपना देश विधायक नहीं विधानसभा, फिर भी लड़ रहे हैं। इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं बिना विधायकों के भी सड़कों में लड़ रहा है, जिसे लाखों लोग समर्थन कर रहे हो। जो देश के तमाम राज्यों के लोग कहते हैं कि मजबूर लड़ाका देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर प्रत्येक जाति, धर्म और प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ता है। तो ये आपने लड़ते मुझे देखा, तो लोकसभा चलेगी, उसमें भी लोग तरीके से हमारे राजस्थान के जो भी मामले उनको उठाएंगे। एक बार इस मामले में हमारी जीत हो जाए, ऐसा ही भर्ती रद्द होकर आरपीसी को पुनर्गठन की, फिर जो भ्रष्टाचार कांग्रेस राज में हुआ चाहे बीजेपी के राज में हुआ, उनकी अलग अलग टाइम हम हर तरीके से पोल खोलेंगे। कभी ईडी का घेराव करेंगे, कभी सीबीआई, कभी इधर उधर। तुम्हें भी मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और एक अलग संगठन बना देगा तो फिर कुछ मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा। कभी युवा मोर्चा इधर चला गया, कभी दूसरा मोर्चा उधर चला गया, तो लड़ाई तो बचा कि एक व्यक्ति जाके हर जगह कैसे खड़ा है। तो जल्दी हम संगठन का विस्तार करेंगे
और आप सबको धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ हमें लड़ना है और इस मामले में हमारी जीत निश्चित है। वीर तेजाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है और निश्चित रूप से सरकार को झुकाएंगे। वो पल भी आएगा जब इसी शहीद स्मारक पे अपन जश्न मनाएंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करने का। और आप बहुत बहुत धन्यवाद।